तो आप सबका स्वागत है इस रविवार या श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पाठ में। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है और अध्याय 21 है और अध्याय का शीर्षक है लोअर ईस्ट साइड के आगे। तो आपने पहले श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपना जो प्रचार कार्य है जोर शोर से कर रहे थे और प्रभुपाद अधिक से अधिक स्वयं को लगा रहे थे। कीर्तन्स के लिए जाते थे, कई प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और जिसके कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो भी थोड़ा बिगड़ता जा रहा था। और उसी समय उनके एक जो शिष्य हैं मुकुंद और उनकी पत्नी जानकी, इनका शुरुआत में ही श्रील प्रभुपाद ने विवाह कराया था और श्रील प्रभुपाद ने से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये जो दोनों हैं मुकुंद और जानकी सैन फ्रांसिस्को में जाते हैं, न्यूयॉर्क से दूर, और वहाँ जाकर श्रील प्रभुपाद को आमंत्रित करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, आपने न्यूयॉर्क में इतना अद्भुत कृष्ण भावना का आंदोलन शुरू किया है और जिसका परिणाम अभी दिख रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं और दीक्षा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो आपको उसी प्रकार से यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आ जाना चाहिए और जो कार्य आपने वहाँ किया है उसी कार्य को यहाँ भी प्रकट कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद को ये बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद ने उस समय कहा, अपने शिष्य जो वहाँ न्यूयॉर्क में थे उनको कहा कि आप सबको इसी प्रकार से करना चाहिए। आप सबको जगत के अलग अलग कोनों में जाना चाहिए और वह कृष्ण भक्ति की स्थापना करनी चाहिए। और हमारे ये सारी जो ग्रंथ है, विशेष रूप से भगवद गीता है, उसको जगत के सारी भाषाओं में प्रकाशित करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से अपने भक्तों को ये कार्यक्रम दिया और प्रभुपाद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवतम को पूरा प्रकाशित करूँ और उसके पश्चात अमेरिकन भक्तों का एक दल लेकर भारत में जाऊँ और वहाँ जाकर भी मैं प्रचार करूँ भारत में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की ये भावना थी और प्रभुपाद प्रतिदिन जहाँ रह रहे थे, न्यूयॉर्क में स्टोर फ्रंट जो था उनका छोटा सा स्थान, उसी स्थान में प्रतिदिन सुबह और शाम को वो कक्षाएं करते थे, प्रवचन दिया करते थे और जो उनके लोग थे थोड़े बहुत युवा वो उसमें भाग लेते थे। तो ठंड का दिन आ गया था, फिर भी श्रील प्रभुपाद वृद्धावस्था में अपना जो प्रचार का कार्य है वो करते रहे। और प्रभुपाद उनके जो वो स्थान था जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, वो मकान मालिक जो था जिनका नाम था मिस्टर छूटे, तो प्रभुपाद कहते थे ये पूरा पक्का भौतिकतावादी का उदाहरण है कि पूरा जीवन अपना लगाया धन कमाने में और उसने एक ऐसा बिल्डिंग खरीदा जो इतना खराब था कि आपकी उसकी मरम्मत करने में बचा हुआ जीवन लगा रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार से जो भौतिकतावादी हैं वो केवल अपने धन और का इकट्ठा करने में और उसके द्वारा चीज़ों को खरीद कर उसका पालन पोषण करने में ही अपना जो जीवन का मूल्यवान समय है वो गवा देते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे जो मिस्टर छूटे हैं ये भौतिकतावादी व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है। हाँ, किस प्रकार से एक भौतिकतावादी कार्य करता है। तो फिर प्रभुपाद को वो जो मकान मालिक है वो आदर सम्मान देता था, लेकिन उनके शिष्यों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो प्रभुपाद ने शिष्यों को कहा कि उनसे जब भी काम निकलवाना हो उनको बोलो कि हम आपके पुत्र के समान हैं। तो जैसे उनको ये बोलते थे तो वो फिर तत्पर हो जाते थे काम करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने पिछले रविवार को कुछ चीज़ें सुनी थी। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत। वे शिष्य जो स्टोर फ्रंट में रहते थे 6:30 बजे उठ गए थे। उन्होंने स्नान कर लिया था और वे 7 बजे तक नीचे एकत्र हो गए थे, जबकि बाहर रहने वाले शिष्य अलग अलग पहुंच रहे थे और अपने अपकोट उतारकर प्रदर्शन खिड़कियों के खानों में
एक पर एक रखते जा रहे थे। यद्यपि महिलाएं हमेशा शाम की बैठकों में आती थी, जदुरानी सामान्यतः अकेली लड़की थी जो सवेरे की सभाओं में आती थी। नाश्ते के बाद वो ऊपर स्वामी जी के कमरे में पेंटिंग का काम शुरू करती थी। नवसिखियों की विधि का प्रयोग करते हुए वह चित्र फलक को खड़ी और समतल रेखाओं से खानों में विभक्त करती थी और तब किसी फोटो के अनुसंगित भागों को एक एक करके उन खानों में स्थानांतरित करती रहती थी। यह प्रक्रिया कष्ट साध्य थी और कभी कभी उसकी पेंटिंग अनुपातहीन हो जाती थी, लेकिन जदुरानी में निष्ठा थी, इसलिए प्रभुपाद उससे प्रसन्न थे। तो श्रील प्रभुपाद जी दोनों समय में प्रवचन देते थे और उसी चीज़ को प्रभुपाद ने हमारे इस आंदोलन में भी स्थापित किया है। प्रभुपाद ने कहा सुबह के समय में श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए और संध्या के समय में भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, और जो दिन का बचा हुआ समय है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, कृष्ण के लिए कुछ कार्य करें। हाँ, इसको सैंडविच कहा करते थे। हाँ, सैंडविच होता है ना, एक हार्ड भाग नीचे, ऊपर बीच में मसाला या खाने की चीज़ें। तो उसी प्रकार से यह ऐसा प्रभुपाद ने दिया था कि सुबह कृष्ण कथा का श्रवण हो, संध्या के समय कृष्ण कथा का श्रवण हो, और दिन में कुछ प्रैक्टिकल सेवा, अपने शरीर को लगाओ कृष्ण की सेवा में, अपने शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय आदि सभी को कृष्ण की प्रैक्टिकल सेवा में लगाओ। तो इस प्रकार से उनके जो युवा लोग हैं वो कुछ लोग आ पाते थे, कुछ संध्या के समय में आते थे। और जो जदुरानी है, हाँ, ये पहली एक शिष्या थी प्रभुपाद की शुरुआत के दिनों की, जिनके जो पेंटिंग्स हैं हाँ, ये सारे पेंटिंग्स उन्हीं के द्वारा हैं। जो अधिकतर पेंटिंग्स हम इस्कॉन में देखते हैं जदुरानी माता जी के द्वारा, और वो बहुत फेमस रही है इस्कॉन आंदोलन में। तो वो बड़े निष्ठा के साथ श्रील प्रभुपाद के लिए कृष्ण के अलग अलग जो पेंटिंग्स हैं वो बनाया करते थे, और बहुत निष्ठा थी, और उसका उद्देश्य था उनका कि मैं अपने कार्य के द्वारा प्रभुपाद को प्रसन्न करूं। एक बार तो प्रभुपाद के रूम में जब वो पेंटिंग लेकर गए, और प्रभुपाद जहाँ बैठते थे चटाई डालकर, कोई चेयर टेबल तो नहीं था, एक डेस्क नीचे बैठकर प्रभुपाद यूज़ करते थे। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, मुझे ये चटाई, मुझे ये जो पेंटिंग है वो ऊपर लटकानी है दीवार में, तो मैं आपके ये जो जिस पर आप बैठते हैं चटाई पर, उसमें पाँव दे सकती हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण की सेवा के लिए आप मेरे सर में भी पाँव दे सकती हो, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं उनको। तो इस प्रकार से बहुत निष्ठा के साथ सदैव प्रभुपाद की सेवा में लगे रहते थे। उसने चतुर्भुज विष्णु के कई चित्र बनाए थे। एक नया चित्र उसने राधा कृष्ण का, और एक चित्र भगवान चैतन्य और उनके पार्षदों का बनाया था। जब भगवान चैतन्य का चित्र बनकर तैयार हो गया तो प्रभुपाद ने उसे मंदिर में टंगवा दिया। उन्होंने घोषणा की, अब यहाँ व्यर्थ के काम नहीं होने चाहिए, भगवान चैतन्य यहाँ उपस्थित है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का, जो हम अल्टर में देखते हैं ना पंच तत्व का, वो पेंटिंग बनाया था। तो प्रभुपाद ने वो जो जहाँ प्रवचन देते थे वो छोटे से हॉल में वो लगाया, और सब भक्तों को कहा कि अभी स्वयं महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ जो हॉल है उसमें कोई ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सारे जो कार्य हैं वो सुव्यवस्थित होने चाहिए। तो इससे प्रभुपाद ये सिखाना चाहते हैं कि चाहे भगवान के विग्रह हो, चाहे भगवान का चित्र हो, वो भगवान से अभिन्न है। भगवान साक्षात भगवान, चाहे वो चित्र रूप में हो, भगवान साक्षात यहाँ क्या है, उपस्थित है। तो ये भावना श्रील प्रभुपाद ने उस समय उन भक्तों को सिखाई। प्रातःकालीन कीर्तन के बाद प्रतिदिन की भांति स्वामी जी ने कहा, अब एक माला और कीर्तन करो। उनका अनुसरण करते हुए शिष्यों ने एक साथ कीर्तन किया। उन सब ने प्रतिदिन 16 माला जपने का संकल्प लिया था।
लेकिन वे पहला कीर्तन सवेरे स्वामी जी की उपस्थिति में करते, जिससे वे उनमें से प्रत्येक को देख सके। कीर्तन करते समय स्वामी जी ने सेकंड एवेन्यू की ओर बाहर देखा, जो प्राय उजाड़ लगता था। फिर उन्होंने दीवार पर टंगे चित्रों पर दृष्टि डाली। फिर चिंता भरी दृष्टि से उन्होंने एक एक करके भक्तों को देखा। भक्तों को इतनी निष्ठा से कीर्तन करते देख प्रभुपाद को कभी कभी आश्चर्य होता था। भक्त पवित्र नाम की उस शक्ति का साक्ष्य दे रहे थे, जो अत्यंत पतितों का भी उद्धार करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन सबको दीक्षित किया था, और साथ ही साथ किस प्रकार से गंभीरता से हरि नाम का जप करना चाहिए वो प्रभुपाद उनसे करवाते थे। बल्कि प्रभुपाद उनके साथ बैठकर जप करते थे। यहाँ लिखा है कि किस प्रकार से सुबह के समय में ही श्रील प्रभुपाद उन भक्तों को बिठाते थे, क्योंकि सबने ये व्रत लिया था कि हम 16 मालाओं का जप करेंगे। बल्कि शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद ने सोचा था कि जिस प्रकार से उनके गुरु महाराज ने 64 मालाओं का जप करने के लिए कहा था, तो उसी प्रकार से यहाँ भी 64 मालाएं जप करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन देखा कि बहुत कठिन होगा इन सबको जप करने के लिए 64 माला, तो प्रभुपाद उससे कम करते हैं। लेकिन फिर भी भक्त लोग नहीं कर पाते, तो प्रभुपाद अंततः कहते हैं 16 माला। 16 मालाओं से कम नहीं, 16 मालाओं से अधिक जितने भी करो। प्रभुपाद ने कहा कि कितने 16 करोड़ माला भी तुम जप सकते हो, लेकिन 16 मालाओं से कम नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मैं एक गारंटी देता हूँ, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक गंभीरता से ध्यानपूर्वक 16 मालाओं का जप करेगा और शास्त्रों के द्वारा प्रदत्त जो 4 नियम हैं उनका पालन करेगा, तो वो मृत्यु के अंत में निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने ये कहा था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जब देखा कि उनके जो भक्त लोग हैं बड़े ध्यान से और बहुत सीरियसली हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो ये देखकर प्रभुपाद को आश्चर्य लगा। प्रभुपाद विचार करने लगे कि ये कृष्ण नाम कितना शक्ति संपन्न है और कितना दयालु है कि ये पाश्चात्य जगत के पतित से पतित जीव हरि नाम को इतना गंभीरता से और ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। और नाम के प्रति उनकी निष्ठा देखकर प्रभुपाद ने कहा कि ये जो भगवान नाम है ये बहुत शक्तिशाली है कि पतित जीवों का भी सरलता से उद्धार कर देता है। और वास्तव में प्रभुपाद ने ये कहा था, किसी मंदिर की स्थिति को, स्टैंडर्ड को देखना है तो सुबह के समय में जाकर देखो। यदि वहाँ के उपस्थित भक्तगण सुबह एक साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उससे जानना चाहिए कि वो जो मंदिर का स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है। तो इसलिए कहा गया है कि भक्तों को एक साथ आकर हरि नाम का जप करना चाहिए। भक्तों के संगति में ही वो हमें शक्ति या सामर्थ्य प्राप्त होता है हरि नाम लेने के लिए, अकेले नहीं। हम सोचते अकेले में जाकर जप करूँगा, लेकिन जप नहीं होता, या तो गप होता है या हम सो जाते हैं या किसी अन्य कार्यों में लग जाते हैं और मन वैसे ही प्रमत्त है, चंचल है, हाँ, जो हमें भटकाता है। तो इसलिए सबसे जो सेफ सुरक्षित स्थान क्या है इस कलियुगा में, वो है भक्तों का संग। इससे सुरक्षित स्थान कलियुगा में कोई अन्य नहीं है। इसलिए भक्तों के संग में ही भक्ति के कार्यकलाप करने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए, और भक्तों के द्वारा ही हमें उत्साह और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने का जो शक्ति है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रभुपाद कहा करते थे, भक्तों को सुबह के समय में तुलसी महारानी के निकट भक्तों के साथ बैठकर हरि नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और उस आध्यात्मिक बल के द्वारा हम भगवान की सेवा कर पाते हैं या भगवान को समझ पाते हैं।
तो इसलिए प्रभुपाद ने इस पर बहुत जोर दिया था। हाँ, प्रभुपाद देखते थे कि यदि सुबह के समय में भक्त लोग नहीं हैं मंगल आरती में और जप करने के लिए, तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो जाते थे। हाँ, क्योंकि भक्तिमय जीवन का ये जो नींव है, हाँ, सुबह का कार्यक्रम जो है, प्रभुपाद ने कहा यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने के लिए तत्पर नहीं है तो वो आध्यात्मिक जीवन में कभी भी गंभीर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सुबह उठने के लिए तत्पर है और दौड़कर भगवान के मुख कमल का दर्शन करने के लिए भक्तों के साथ बैठकर जप करने के लिए तत्पर है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अन्यथा उन्नति करना बहुत बहुत कठिन है। तो श्रील प्रभुपाद खुद हरि नाम का जप गंभीरता से करते थे और उनके पास जो ये युवा जन आए थे, उनकी शरण ग्रहण किए थे, उनको भी पर्सनली उनके साथ बैठकर सिखा रहे हैं, उनको जप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और प्रभुपाद देख रहे हैं कि नाम प्रभु कितने कृपालु हैं। कोई कोई भक्त अपनी माला को प्रभुपाद की भांति छोटी सी थैली में रखते थे, किंतु जब वे प्रातःकाल प्रथम कीर्तन एक साथ करते तो प्रभुपाद का अनुसरण करते हुए वे माला थैली में से निकालकर दोनों हाथों में ले लेते और उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते जब तक माला की एक फेरी पूरी नहीं हो जाती। तो प्रभुपाद के साथ ही भक्त लोग जप करते थे और कब कुछ भक्त माला बाहर निकाल कर, उन दिनों तो शुरुआत के दिनों में तो कोई तुलसी की माला नहीं थी। प्रभुपाद ने जो दीक्षाएं दी शुरुआत के दिनों में, बिना तुलसी की माला, वहाँ कुछ मणि वो लाते थे वो लकड़ी के, उनको पिरोकर प्रभुपाद उसमें जप करके वो दीक्षा उनको प्रदान करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा जिस माला पर मैंने जप किया है वो तुलसी की माला से भी अत्यधिक श्रेष्ठ है। और वास्तव में ये सही है। हाँ, क्योंकि माला एक माध्यम है, लेकिन गुरु के द्वारा हम माला नहीं स्वीकारते, कृष्ण नाम को स्वीकारते हैं। शुद्ध भक्त भगवत नाम हमें प्रदान करता है, जो उनके मुख कमल से या उनके ओठों से निकला है, और उस नाम में उनका अनुराग होता है। वही अनुराग के साथ, आसक्ति के साथ वो नाम हमें प्रदान करते हैं। वो बीज हैं जिसको हमें श्रवण कीर्तन के द्वारा पानी डालना है और वो प्रेम लता के रूप में बढ़ता है और गोलोक वृंदावन में जाकर कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तो इसलिए भक्तिमय जीवन में भक्तों से सहायता ली जा सकती है, लेकिन जो प्रयास हैं, अपने जो निर्धारित कार्य हैं साधना के, वो हमें खुद ही करने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई हमारे लिए करेगा तब हम उन्नति करेंगे, संभव नहीं है। हम जितना गंभीरता से खुद इस पे लगेंगे, प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना ही हम उन्नति करेंगे आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए ये परम आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे कई भक्त हैं प्रभुपाद के शिष्य जिनकी तुलसी की मालाएं नहीं हैं। आज तो हम अपनी इतनी सुंदर सुंदर मालाएं ढूंढ के लाते हैं, घी में डुबो के रखते हैं, लेकिन एक नाम ढंग हो रहा है, एक माला पूरी तरह से अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते और ना एकाग्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे मालाओं का क्या लाभ। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम बहुत गंभीरता से उन माला पर जप करें। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे जा रहे थे तो एक दीवार में एक जप माला ऐसी टंगी हुई देखी। जब गए और वापस आए तब तक देखा वो माला वहीं टंगी हुई है, जप माला की जो थैली है। प्रभुपाद ने कहा हुज बिड बैग इज क्राइंग, किसकी जप माला यहाँ रो रही है। हाँ, मतलब कौन आए को, कहाँ है वो भक्त जो माला छोड़ के कहाँ गायब हो गया है। तो प्रभुपाद कहते हैं आप उपवास करो, लेकिन माला को उपवास करने मत दो। उसका अर्थ है कि प्रतिदिन क्या करो, माला पर ही जप किया करो। हाँ, जो आध्यात्मिक गुरु से आपको प्राप्त है। तो कृष्ण नाम तो सदैव लिया जा सकता है। तो इसलिए माला का अर्थ है, क्योंकि जब तक हम नियम से नहीं बनेंगे बद्ध जीव, हाँ, ये साधना भक्ति है। साधना भक्ति का अर्थ है कि हम
शास्त्र और गुरु के शासन में होते हैं, बनते हैं, तब हम कर रहे हैं। यदि गुरु कहते कि तुम्हारा मन हो उतनी माला किया करो, तो कभी 16 नहीं करते हम 1-2 ही माला में शांत हो जाते हैं। लेकिन अभी बांध दिया है गुरु ने, साधु ने, शास्त्र ने, कि आपको 16 मालाओं का जप करना है, 1 घंटे कम से कम अध्ययन करना है। हाँ, वो भी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ हरि नाम का जप करते हैं। तब प्रभुपाद ने अपरिचित लाल पुस्तक को हाथ में लिया। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम लोग कुछ उन्नति कर चुके हो, इसलिए आज मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ने जा रहा हूँ। तो आज तक तो प्रभुपाद जी प्रवचन भगवत गीता से दिया करते थे, और कभी तो श्रीमद् भागवतम के किसी श्लोक को उद्धृत करते थे, लेकिन आज एक छोटी सी लाल किताब लेकर आ गए, और वो कौन सा ग्रंथ था? चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद ने शुरुआत से ही सब कुछ इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे अभी भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। हाँ, तो आपको अभी आगे की जो शिक्षा है देने जा रहा हूँ। चैतन्य क्या है, उच्चारण किसी की समझ में नहीं आया। उन्होंने चैतन्य के बारे में निश्चित रूप से सुना था, लेकिन इस नई पुस्तक के विषय में नहीं। किंतु एक रात पहले अपने कमरे में उन्होंने कुछ भक्तों को सूचित किया था कि एक नई पुस्तक चैतन्य चरितामृत से वाचन आरंभ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महाप्रभु चैतन्य ने अपने एक शिष्य को बताया था कि कृष्ण को समझ पाना वास्तव में संभव नहीं है, किंतु वे कृष्ण भावनामृत के सागर की केवल एक बूंद देंगे, जिससे शिष्य समझ सकेगा कि पूरा सागर किस तरह का होगा। प्रभुपाद ने कहा, धैर्य रखो, मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये क्रांतिमय है, किंतु तुम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के माध्यम से उनको सिखाने जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को प्रस्तुत करूँगा। और वास्तव में आगे चलकर श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत नामक बहुत अद्भुत ग्रंथ हमें प्रदान किया। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने भागवतम अनुवाद कर रहे थे। भागवतम बहुत विशाल था, लेकिन देखा कि उनके पास समय कम है। प्रभुपाद समझ रहे थे कि उनके पास समय का अभाव है और वृद्धावस्था भी अभी काफ़ी हो गई है। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने भागवतम का अनुवाद को रोका और चैतन्य चरितामृत का अनुवाद शुरू किया। और चैतन्य चरितामृत के अनुवाद शुरू करके प्रभुपाद ने उसको प्रस्तुत किया, पूरा अनुवाद, और ये अद्भुत चैतन्य चरितामृत ग्रंथ दिया। तो चैतन्य चरितामृत वो ग्रंथ है जिसमें गौड़िया संप्रदाय का जो सारा सिद्धांत है वो निहित है। हाँ, उसमें है। चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं उस ग्रंथ में उपलब्ध हैं। स्टोर फ्रंट में जब स्वामी जी ने बंगाली पद्य पढ़ने आरंभ किए तो ब्रह्मानंद ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया और सत्स्वरूप और उमापति नोट लेने को उद्यत होकर अपनी नोटबुकें खोलकर बैठ गए। वहाँ कक्षा का वातावरण बन गया। जब प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया, चश्मा पहन लिया और विशाल पुस्तक में अभिष्ट पृष्ठ पर पहुँचने के लिए उनके पन्ने पलटने लगे। जब वे चश्मा धारण करते तो गहन वैष्णव विद्वत्ता का एक नया व्यक्तित्व उद्घाटित करते हुए प्रतीत होते थे। स्वामी जी का ये वैशिष्ट्य उनकी वृद्धावस्था पर बल देता था। ये नहीं कि ये उनकी दुर्बलता का अशक्तता प्रकट करता था, अपितु ये उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और उनके शास्त्रों के अनुशीलन पर बल देता था। उनका ये वैशिष्ट्य टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में उनके सशक्त ढोल वादन या नई इमारत खोजते समय उनके सतर्क व्यापारिक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत लगता। तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत को प्रस्तुत या पढ़ाने जा रहे उन भक्तों को, और जब वो सुनाने जा रहे थे तो भक्त लोग भी श्रवण करने के लिए उतने ही उत्सुक थे। सब अपना नोटबुक पेन लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार थे और प्रभुपाद भी उत्साहित हैं।
प्रभुपाद ने सनातन और उनके भाई रूप गोस्वामी की कहानी का वाचन और उसका अनुवाद आरंभ किया कि वे दोनों किस प्रकार महाप्रभु चैतन्य के अंतरंग पार्षद बने। सनातन को सत्स्वरूप ने अपनी नोटबुक में सूटा लिखा और उमापति ने सोनोटन लिखा। तो मतलब उनको समझ में नहीं आए ये नाम। उनके जो शिष्य ये श्रवण कर रहे थे उनको तो ये चैतन्य ही ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। तो प्रभुपाद का एक प्रकार से जो उच्चारण था कई बार ये विदेशी भक्तों को समझ में नहीं आता था, लेकिन सुनने के लिए जानने के लिए बहुत उत्सुकता थी। हाँ, प्रभुपाद जब बोलते थे सुनने के लिए बहुत तत्पर थे। और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए यही योग्यता परम आवश्यक है। श्रवण लालसा, श्रवण की लालसा जब तक रहेगी तब तक कोई बाधा हमें नहीं आ सकती, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं या कृष्ण को अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं श्रवणम के माध्यम से, जो बहुत प्रभावशाली है। ये एक ऐतिहासिक विवरण था। रूप और सनातन भारतवर्ष में ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हें मुसलमानों की सरकार में नौकरी करनी पड़ी थी जो उस समय सत्ता में थे। दोनों भाइयों ने मुस्लिम नाम तक धारण कर लिए थे, किंतु जब भगवान चैतन्य उनके क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे तो वे लोग उनसे मिले थे और ये संकल्प ले लिया था कि वे भौतिकतावादी जीवन पद्धति का त्याग करके भगवान के विशुद्ध प्रेम के पथ का अनुसरण करेंगे। रूप ने, जो कि इतने संपन्न थे कि उनके पास 2 नावों को भर का पर्याप्त सोना था, उच्च सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपनी संपत्ति का वितरण कर दिया, भिक्षुक बन गए और चैतन्य के साथ हो गए। परंतु सनातन के मार्ग में और अधिक बाधाएं थी। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको ये रूप और सनातन गोस्वामी की जो प्रेरक घटना है, किस प्रकार से वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ कार्यरत थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितना समर्पण था, उस सब का वर्णन वो करते जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। नवाब शाह, जो बंगाल प्रांत का प्रमुख मुस्लिम शासक था, प्रबंध विषयक विशेष जानकारी के लिए सनातन पर निर्भर करता था। सनातन ने घर रहना और बीमारी की रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में वे 1 दर्जन ब्राह्मणों को घर पर रखकर उनसे श्रीमद् भागवतम की शिक्षा लेने लगे थे। नवाब ने सनातन के स्वास्थ्य की असली हालत जानने के लिए अपने हकीम भेजा, और जब नवाब को मालूम हुआ कि सनातन वास्तव में बीमार नहीं है तो एक दिन वह स्वयं पहुंच गया और उसे देखकर सनातन और ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। तो ये गोस्वामियों की दिव्य स्थिति है। सनातन गोस्वामी बल्कि उस मुस्लिम शासक के यहाँ कार्यरत थे, लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि कहाँ हम बंद गए हैं। उनको तो श्रवण करने के लिए, और विशेष रूप से भागवतम, सनातन गोस्वामी का भागवत प्रेम बहुत विशेष है, क्योंकि सनातन गोस्वामी वहाँ पंत प्रधान के रूप में नियुक्त थे बंगाल के नवाब हुसैन शाह के यहाँ, लेकिन उनका मन बिल्कुल उस कार्य में नहीं था और उनकी व्याकुलता थी कि कब मैं श्रीमद् भागवतम को दिन भर पढ़ता रहूं, भागवतम को श्रवण करता रहूं। तो उन्होंने उस राजा को कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे थोड़ा 1 महीना आराम करना है। तो राजा ने छुट्टी दे दी, लेकिन ये सनातन गोस्वामी ना बीमार थे ना कुछ थे। उन्होंने 10-12 ब्राह्मण को एकत्रित किया और अपने घर में केवल श्रीमद् भागवतम श्रवण करते रहे, पढ़ते रहे, व्याख्या करते रहे। तो ये है कि हम तो प्रवचन न सुनने के लिए बीमार पड़ते हैं, हाँ, और वो सुनने के लिए क्या हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे। ये अंतर है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी तो इतना भागवत प्रेम था कि एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, सुबह सुबह उनके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनको श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जो कॉपी है वो देते हैं उनके हाथ में, स्वयं भगवान आकर देते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की व्याख्या भी की है और भागवतम के प्रति कई श्लोकों की रचना उन्होंने की है। एक में वो कहते हैं कि हे श्रीमद् भागवतम, तो आप ही केवल एकमात्र मेरे मित्र हो।
आप ही एकमात्र मेरे गुरु हो। हे श्रीमद् भागवतम, आप ही एकमात्र मेरे उद्धारक हो। मेरा कोई उद्धार कर सकता है तो हे भागवतम आप कर सकते हो। ऐसे बहुत अद्भुत श्लोकों की, प्रशंसा पूर्ण श्लोकों की रचना सनातन गोस्वामी ने की है और बहुत अनुराग उनका श्रीमद् भागवतम के लिए था। नवाब ने आदेश दिया कि सनातन तुरंत सरकारी कार्य का भार संभाल ले, जिससे वह आखेट खेलने और सैनिक अभियान पर जाने के लिए और बंगाल छोड़ने के लिए समय निकाल सके। किंतु सनातन ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका संकल्प शास्त्रों का अध्ययन करने का था और नवाब जो चाहे उनके साथ करे। इस चुनौती पर नवाब ने सनातन को जेल में डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी से नवाब हुसैन शाह कुछ अन्य कार्य करवाना चाहता था, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तो शास्त्रों का अध्ययन करूंगा और कृष्ण की सेवा करूंगा। तो ये देखकर उनको जेल में डाल देते हैं। प्रभुपाद ने अपनी घड़ी देखी। प्रातःकालीन कक्षाएं सायंकालीन कक्षाओं से आधा घंटा कम होती थी, क्योंकि रूपानुग, सत्स्वरूप और ब्रह्मानंद को अपने अपने काम पर जाना होता था। प्रभुपाद ने वाचन यही रोक दिया, तो हम लोग कल आगे विचार करेंगे। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी और कुछ अनौपचारिक वार्ता के बाद वे उठ खड़े हुए और स्टोर फ्रंट से चले गए। उनके पीछे उनकी पुस्तक और ऐनक लिए हुए कीर्तानंद जाने लगे। तो श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं कि उनके जो भक्त हैं, रूपानुग हैं, सत्स्वरूप हैं, ब्रह्मानंद है, इनको जॉब करने के लिए भी जाना होता था। तो प्रभुपाद समय पर अपना प्रवचन खत्म करते हैं। तो प्रभुपाद के अधिकतर प्रवचन आप देखेंगे आधे घंटे के हैं या 45 मिनट के हैं, और उसी में ही श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक सार प्रस्तुत किया करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ शुरुआत के दिनों में भक्तों को इंट्रोड्यूस कराते हैं चैतन्य चरितामृत और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु के अन्य जो पार्षद हैं उनसे। सवेरा का नाश्ता प्रतिदिन स्टोर फ्रंट में होता था। अच्युतानंद या कीर्तनानंद भक्तों के लिए ओटमील का नाश्ता लाता था। सत्स्वरूप में रामायण के किसी अंग्रेजी संस्करण में पढ़ा था कि कुछ ऋषि स्वर्गीय दलिया नामक एक रहस्यमय खाद्य तैयार करते थे। ये नाम चल पड़ा और भक्तगण अपने खाद्य को स्वर्गीय दलिया कहने लगे। उनका ये प्रिय खाद्य अत्यंत गर्म दलिया अर्थात ओटमील में गुलाब जामुन का शीरा, गर्म दूध और फल मिलाकर बनाया जाता था, और साथ में हर भक्त को एक इस्कॉन गोली अर्थात गुलाब जामुन मिलती थी। तो ये उनका ब्रेकफास्ट होता था। आज सवेरे के नाश्ते के समय रूप और सनातन के विषय में बात चली। उमापति ने बताया कि चैतन्य चरितामृत का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध था, किंतु हो सकता है कि स्वामी जी न चाहे कि भक्त उसे पढ़े। कीर्तनानंद बोला, हम उसे स्वामी जी से सुनेंगे। हयग्रीव ने कक्षा के आकस्मिक समापन पर हल्का सा व्यंग किया। मुक्त हंसी हंसता हुआ वो बोला, कल फिर ट्यून करो और सुनो कि क्या हुआ, उसका नाम क्या है। भक्तों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए। संतन, सोनोटोन, सनातन। हयग्रीव ने कहा, कल ट्यून करो और सुनो, क्या सनातन जेल से छूटेंगे। तो इस प्रकार से वो उत्साहित है। कई चीज़ें समझ में आती थी उनको, कई चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन उत्साह उतना ही था श्रील प्रभुपाद से श्रवण करने के लिए। शिष्यगण जब एक साथ होते तब वे, विशेषकर जब वे गाढ़ी मीठी चाशनी पी लेते, तब वे गंभीर नहीं रह पाते थे। अच्युतानंद ने थोड़ी सी चाशनी गलीचे पर गिरा दी तो कीर्तानंद ने उसे डांट बताए। जदू रानी ने अपना खाना चुपचाप समाप्त किया और वह अपनी पेंटिंग का काम शुरू करने के लिए स्वामी जी के कमरे में जल्दी से चली गई। सत्स्वरूप ने अपनी टाई ठीक की और वो तथा रूपानुग और ब्रह्मानंद अपने काम पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल चैतन्य चरितामृत गोष्ठी फिर आरंभ हुई कि ये जानने के लिए सनातन ने जेल से छूटने और महाप्रभु चैतन्य से मिलने की क्या योजनाएं बनाई। सनातन के भाई रूप ने उनके पास एक पत्र भेजा कि उन्होंने सनातन के लिए एक पंसारी के पास बहुत सा सोना रख दिया है। सनातन ने वो सोना जेलर को घूस में देना चाहा। उन्होंने जेलर से कहा, श्रीमान, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं,
आपके कुरान में कहा गया है, यदि आप किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की सहायता दे तो आप समुन्नत होकर उच्च पद पर पहुंच जाएंगे। मैं महाप्रभु चैतन्य के पास जा रहा हूं और यदि आप मेरे जेल से भाग निकलने में मेरी सहायता करेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको 500 सोने की मुहरें भी दूंगा, इस प्रकार आपको साथ साथ भौतिक लाभ भी होगा। जेलर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बादशाह से डरता हूँ। तो सनातन ने उसे सलाह दी, केवल ये कहना कि जब मैं नदी तट पर शौच के लिए गया हुआ था तो जंजीरों सहित मैं नदी में गिर पड़ा और बह गया। जेलर 700 सोने की मोहरों पर सनातन की सहायता के लिए तैयार हो गया और उनकी जंजीरें काट दी। तब सनातन अपने नौकर के साथ पीछे की सड़कों से भाग निकले और रात होने पर वे होटल में पहुंच गए। ये होटल चोरों का था। वहाँ एक ज्योतिष ने सनातन की हस्तरेखाएं देखी और ग्रहों के आधार पर उसने पता लगाए कि सनातन के पास धन है। जब सनातन ने जंगली पहाड़ों को पार करने में सहायता की याचना की तो होटल वाले ने कहा कि वह आधी रात के सन्नाटे में भागने में उनकी मदद करेगा। उन्होंने सनातन के साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया। इससे उनके मन में संदेह हुआ, क्योंकि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और उनके कपड़े गंदे हो गए थे। तब उन्होंने उनके नौकर से पूछा कि क्या उनके पास कुछ धन है। नौकर बोला, हाँ, सोने की 7 मोहरें हैं। सनातन मोहरे लेकर तुरंत होटल वाले के पास गए, जो रात में उन्हें मार डालने और धन लेने की योजना बना रहा था। स्वामी जी ने अपनी घड़ी देखी, समय अधिक हो गया था। पुस्तक बंद करते हुए उन्होंने कहा, तो हम कल इसे जारी रखेंगे कि सनातन डकैतों से कैसे बच निकलते हैं। तो ये सब लीलाएं आपने सुनी हैं सनातन गोस्वामी के बारे में कई बार। तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से ये सब सनातन गोस्वामी किस प्रकार से उस नवाब हुसैन शाह के कारागृह से भागकर निकल पड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, अच्युतानंद, गर्ग मुनि, सत्स्वरूप, हयग्रीव, उमापति, जदुरानी, रूपानुग, दामोदर, इनके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया था। कई महीनों से उन्होंने अपने जीवन का केंद्र स्वामी जी को मान लिया था। उनकी हर चीज़ स्वामी जी की कक्षाओं, कीर्तनों, प्रसाद और स्टोर फ्रंट में आने जाने की चारों ओर घूमती थी। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि अपने स्थानों को कई महीने पहले छोड़कर स्टोर फ्रंट में आ गए थे। अच्युतानंद की अपार्टमेंट की छत एक दिन उसके कक्ष से बाहर निकलने के कुछ मिनट बाद ही गिर गई थी और उसने भी स्टोर फ्रंट में चले आने का निर्णय लिया था। तो इस प्रकार से कुछ जो ये युवक थे फुल टाइम अपना घर आदि सब छोड़कर श्रील प्रभुपाद के साथ ही रहने लगे। हयग्रीव और उमापति ने अपने मार्ट स्ट्रीट स्थित आवास की सफाई कर डाली थी और वे उसका उपयोग केवल कीर्तन, सोने और स्वामी जी के भागवतम को पढ़ने के लिए कर रहे थे। सत्स्वरूप ने एक दिन घोषित किया कि मंदिर के बगल में स्थित उसके अपार्टमेंट का उपयोग स्नान के लिए भक्तगण कर सकते हैं। दूसरे ही दिन राय राम उसमें आ गया और अन्य भक्त उसका उपयोग मंदिर के उपभवन के रूप में करने लगे। जदुरानी ने ब्रॉन्क्स से नित्य सवेरे आने का कार्यक्रम जारी रखा। स्वामी जी ने कहा था कि स्वामी जी को उनके अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में उसके रहने में कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु लोग इसकी चर्चा करेंगे। रूपानुग और दामोदर भी, जिनकी पृष्ठभूमि और रुचियाँ भिन्न थी, प्रति सप्ताह 3 दिन प्रातःकालीन तथा सायंकालीन कक्षाओं पर निश्चित रूप से निर्भर थे। उन्हें इस बात का भी निश्चित रूप से पता था कि जब भी उन्हें आवश्यकता हो वे स्वामी जी को उनके कमरे में मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भक्त लोग हैं श्रील प्रभुपाद के पास आकर ये युवाजन रहने लगे। किंतु भक्तों की सुरक्षा भावना के लिए कुछ खतरे भी थे। प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि यदि उन्हें स्थायी रूप से रहने की सरकारी अनुमति नहीं मिली तो उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वे एक वकील के पास हो आए थे और प्रारंभिक खतरे का संकेत मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि स्वामी जी को अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति मिल जाएगी। इस बात का भी खतरा भक्तों को था कि स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को जा सकते थे। वे कहते थे कि वे जा रहे हैं, फिर कभी कभी कहते थे नहीं जा रहे हैं।
स्वामी जी ने कहा कि यदि 10 स्ट्रीट की इमारत का श्रीमान प्राइस के माध्यम से सौदा हो जाता है तो वे न्यूयॉर्क सिटी को अपना मुख्यालय बनाएंगे और सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ये भी जानते थे कि उनको स्थायी आवास या स्थायी वीज़ा नहीं था वहाँ रहने के लिए, तो मे भी उनको भारत भी जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी तत्पर थे अपने आंदोलन को स्थिर करने के लिए। किंतु कम से कम प्रातःकालीन कक्षाओं में जब उनके शिष्य चैतन्य चरितामृत पर उनके व्याख्यान सुनते, उस समय उनके मन से ये खतरा गायब रहता। उस समय उनका पूरा ध्यान प्रभुपाद की शाश्वत अंतरंग शिक्षाओं पर केंद्रित होता था। कृष्ण भावनामृत एक संघर्ष था जिसमें प्रभुपाद के विधान का माया के विरुद्ध पूरा पालन करना था। अवैध यौनाचार नहीं, मादक द्रव्य सेवन नहीं, द्वैत क्रीड़ा नहीं, मांस भक्षण नहीं। यह तब तक संभव था जब तक शिष्य उनका गायन सुनेंगे, चैतन्य चरितामृत पर उनका व्याख्यान सुनेंगे और उसे पढ़ते रहेंगे। शिष्यों को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती रहे, इसके लिए प्रभुपाद की उपस्थिति अनिवार्य थी। वे शिष्यों को नवार्जित आध्यात्मिकृत जीवन के केंद्र थे। कृष्ण भावनामृत संबंधी उनके ज्ञान का सर्वस्व वे ही थे। जब तक वे उनके पास आते रहेंगे, उनका दर्शन करते रहेंगे, तब तक उनके लिए कृष्ण भावनामृत सुनिश्चित था, प्रभुपाद के वहाँ रहने तक। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं कि जब तक उनके भक्तों को उनका एसोसिएशन, उनका संग मिलता रहेगा, तब तक वो दृढ़ रहेंगे और भक्ति में स्थिर रहेंगे। यदि प्रभुपाद उस समय चले जाते हैं तो उनको कृष्ण भावना का अभ्यास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद प्रतिदिन आश्वस्त थे और उनके भक्तों को प्रोत्साहित करते थे, और उनको अच्छा लग रहा था कि ये जो युवाजन हैं चैतन्य चरितामृत को भी सुन रहे हैं और धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद को एक आशा थी कि आगे चलकर इन सब भक्तों की सहायता से जो आंदोलन है उसको स्थिर रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। या